वेलकम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट। तो देखिए, इसको पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेट ले लेते हैं ए, और उसमें हम दो एलिमेंट्स लेते हैं 1 एंड 2। तो अब हम क्या करते हैं, इस सेट के जितने भी पॉसिबल हम सबसेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो हमको बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहला जो इसका सबसेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। जो सबसे पहला इसका सबसेट होगा वो होगा हमारे पास एक ये एम्प्टी सेट। उसके अलावा हम एक सबसेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। फिर हम एक सबसेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। और फिर हम एक सबसेट बनाएंगे जिसमें पूरे के पूरे हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो डैट मीन्स अब हमारे पास इसके टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्म हुए, 4। ओके, अब हम एक दूसरा सेट लेते हैं बी, और उसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो अब हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी सेट उसका ऑलवेज सबसेट होगा। फिर हम एक एक एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे 1, फिर ओनली 2, फिर ओनली 3। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके सबसेट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दो दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 2, 1 3 एंड 2 3। तो ये हमने इनके सबसेट्स फॉर्म कर लिए। अब इनके अलावा सिर्फ एक ही सबसेट और बन सकता है जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, और वो होगा खुद हमारे पास ये सेट। तो अब की बार हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स हुए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब की बार हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, 8 हुए। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई एक सेट होता है ए, तो क्वेश्चन ये है कि उसके हम टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है जिससे आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है हमारे पास। द रिज़ल्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ finite set containing n elements is 2⁻n। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है ए जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, मीन्स उसका ऑर्डर कितना है, n है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2⁻n। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास ए सेट था, तो यहाँ पर इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। तो अगर इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो अगर हम 2⁻2 निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके पास कितने आएंगे, 4। ओके, जब हमने ये सेट लिया तो इसमें हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2⁻3, दैट इज़ 8। तो अब हम क्या करते हैं, एक सी सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2⁻4, दैट इज़ 32 होंगे। अब फिर से हम एक कोई और दूसरा सेट ले लेते हैं डी, मान लीजिए उसके पास हमारे पास ये 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2⁻10। तो डैट में जितने भी हमारे पास उसमें एलिमेंट्स होंगे तो 2⁻, उतनी हम उसकी पावर कर देंगे, तो वो सभी के सभी हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके सबसेट्स आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ, अगर वो फाइनाइट है। अगर ए हमारे पास कोई भी सेट है वो इनफाइनाइट है, अगर सेट हमारे पास इनफाइनाइट है तो उसके पास जो सबसेट्स फॉर्म होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ओके, तो ये था हमारे पास कि एक फाइनाइट सेट के हम नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो कैसे ढूंढते हैं।
तो उसके आगे देखिए हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है बच्चों, वो आती है पावर सेट की। ओके, तो पावर सेट क्या होता है देखिए, अब जैसे हमने एक सेट लिया ए, ठीक है, और उसके हमने क्या किए, ये सबसेट्स फॉर्म किए, ये उसके हमने जितने भी सबसेट्स थे वो फॉर्म किए। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास सबसेट्स फॉर्म हुए इन सभी की कलेक्शन कर लेती हैं। कलेक्शन का मतलब सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ए जो 1,2 था, तो इसमें हमारे पास सबसेट्स क्या आए थे, एक ये हमारे पास उसका सबसेट आया, फिर ये आया, उसके बाद ये आया, और फिर हमारे पास ये आया। अब हमने क्या कर दी, इन सबसेट्स की कलेक्शन कर ली, मतलब कि इनका एक सेट फॉर्म कर लिया, और जो ये सेट बनता है इसी को क्या बोलते हैं, हम उसका पावर सेट। तो ये अगर मेरे पास सेट ए है तो उसका पावर सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। और इस पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये बी सेट था, तो अगर हम पावर सेट बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या करना है, बी के जितने भी सबसेट्स हैं उनकी कलेक्शन कर लेनी है और उसका सेट फॉर्म कर लेना है। तो इसमें अब की बार हमारे पास सबसे पहले ये एलिमेंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर सिंगलटन सेट 2, फिर सिंगलटन सेट 3, फिर 1,2, फिर हमारे पास 2,3, फिर हमारे पास 1,3, एंड देन आ जाएगा हमारे पास 1,2,3। ओके, तो ये अभी हमने क्या कर दिया, अब उसके बाद ये ब्रैकेट जरूर डालनी है हमने, ये एलिमेंट्स हैं इसके और हमने क्या कर ली, इनकी कलेक्शन कर ली। तो अब की बार ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका एक पावर सेट बन जाएगा बी का। ओके, तो इसमें भी हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, 8 रहेंगे। ओके, तो डैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक सेट गिवन है और अगर आपको उसका पावर सेट फॉर्म करना होता है तो आपको क्या करना है कि उसके जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं उन सभी की कलेक्शन कर लेनी है और उसका एक सेट फॉर्म कर लेना है, और उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, उसका पावर सेट बोलते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसके पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, उसके पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, डैट इज़ ऑर्डर कितना है सेट का, n है। तो अगर हम उसके पावर सेट की बात करें तो उसकी पावर सेट का ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास, 2⁻n, क्योंकि अगर हमारे पास एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं तो हम टोटल कितने उसके सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं, 2⁻n, और उन सभी सबसेट्स की जब हम कलेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये पावर सेट आ जाएगा, और उस पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁻n। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सेट उसके सबसेट्स कैसे निकालने हैं, और जब हम उसके सबसेट्स की कलेक्शन करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, पावर सेट। तो जब हम ये पावर सेट इंट्रोड्यूस होते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट देखिए बच्चे गलती करते हैं इसमें, जब पावर सेट बनाते हैं हम या सेट में अगर हम कोई दूसरा एक सेट डालते हैं तो कुछ गलती करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स नहीं करनी, और उस पर जो हम काम है अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो आप सभी उस लेक्चर को ज़रूर देखें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में।